नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डेली न्यूज। यहां मिलती है देश और दुनिया की ताज़ा और बड़ी खबरें। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आज की 30 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरें। देश में डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए कई सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे नागरिकों को घर बैठे कई सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ लेने में आसानी होगी। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र तेजी से विस्तार कर रहा है। सरकार नए सोलर और विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है ताकि स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन बढ़ाया जा सके और कार्बन उत्सर्जन को कम किया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अहम समुद्री मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव की खबरों से वैश्विक सप्लाई चेन प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। इससे ऊर्जा बाजार और शिपिंग लागत बढ़ सकती है। संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि मध्य पूर्व क्षेत्र में जारी संघर्षों से कई नागरिक प्रभावित हुए हैं। कई स्कूल, अस्पताल और आवासीय इमारतें क्षतिग्रस्त होने की जानकारी सामने आई है। भारत में एलपीजी गैस की सप्लाई को लेकर सरकार ने कहा है कि देश में गैस की कमी नहीं होने दी जाएगी। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त भंडार जारी किए जाएंगे ताकि आम लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो। शेयर बाजार में आज शुरुआती कारोबार के दौरान हल्का उतार चढ़ाव देखने को मिला। निवेशक वैश्विक बाजारों के संकेतों और कच्चे तेल की कीमतों पर नजर बनाए हुए। भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए कई नए रूटों पर ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की योजना बना रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इससे यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और भीड़भाड़ कम होगी। देश के कई राज्यों में मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई है, जबकि कई जगह तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आने वाले महीनों में कई नए उपग्रह लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इन मिशनों से संचार और मौसम पूर्वानुमान में सुधार होगा। सरकार ने स्टार्टअप सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियों पर काम शुरू किया है। इससे युवाओं को रोजगार और निवेश के नए अवसर मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। देश में डिजिटल भुगतान का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले समय में ऑनलाइन लेनदेन और अधिक बढ़ेगा और इससे डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बदलते मौसम को देखते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। डॉक्टरों का कहना है कि इस मौसम में वायरल संक्रमण के मामले बढ़ सकते हैं। सरकार सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चला रही है। इसका उद्देश्य दुर्घटनाओं की संख्या कम करना और लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करना है। कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है। ड्रोन और स्मार्ट सिंचाई तकनीक से किसानों को फसल उत्पादन बढ़ाने में मदद मिल रही है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई ऐतिहासिक स्थलों के विकास पर काम कर रही है। इससे देश विदेश से आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। देश के कई शहरों में मेट्रो परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से शहरों में यातायात व्यवस्था बेहतर होगी। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग लगातार बढ़ रही है। सरकार भी ईवी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं लागू कर रही है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। कई कंपनियां नई एआई आधारित सेवाएं शुरू कर रही हैं। शिक्षा क्षेत्र में डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग बढ़ने से छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई में काफी सुविधा मिल रही है। कई विश्वविद्यालय अब वर्चुअल क्लास की सुविधा दे रहे हैं। देश में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले वर्षों में भारत दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल बाजारों में शामिल होगा। दोस्तों, ये थीं आज की मुख्य और बड़ी खबरें। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही ताज़ा और सटीक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ।